सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने लेटर मुगल मौर्य तक देखा था, एंटायरली खत्म हुआ है वो पार्ट। मौर्यन एम्पायर एंड हुआ है। इसके बाद मगध किसने रूल किया, क्या क्या जियोग्राफिक कंडीशन था इंडिया का और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, आज हम वो देखेंगे। जैसे मैंने बोला, जो लास्ट मौर्यन एम्परर थे बृहदत्त, उनको असैसिनेट किया गया बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया शुंगा डायनेस्टी का। अब सबसे पहले इसके किंग और प्रोमिनेंट किंग पुष्यमित्र शुंगा। लिखा है दोनों भी। ये 187 की जगह 185 कहीं कहीं लिखा होगा, वन एंड द सेम ही है। थोड़ा फार वो कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट 85 बताएगा, कुछ 87 बताएगा। तो एक पीरियड पकड़ लो 85 को, 87 का कोई भी चलेगा। ऐसे डिस्प्यूटेड चीजें कभी पेपर में आती नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी अगर बोले श्योर शॉट, बट अगर हर बाकी का किताब दूसरा कुछ बोल दे तो फिर वो एक काइंड ऑफ इश्यू बन जाएगा हर एस्पिरेंट के लिए। तो एंशंट इंडिया में काफी डेट्स को लेके क्वेश्चंस नहीं आते। डायरेक्ट डेट्स को लेके कभी ही क्वेश्चन एक आधा दिखेगा, इफ इट इज अ वो डेट का एग्जैक्ट प्रोमिनेंट इवेंट है वो। क्योंकि एंशंट इंडिया का पूरा टेक्स्ट हमने ऐसे लीव्स में मिले हुए किताब है, कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ पिलर्स, कुछ ड्राइंग्स, इनसे सब कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो कार्बन डेटिंग से अगर हमने कुछ एज, उसका एज निकाला है वो आर्टिफैक्ट का, तो वो एग्जैक्ट वो एज, वो डेट, वो एरा का है, ये हम लोग 100% गारंटी से नहीं कह सकते। पुष्यमित्र शुंगा जो कमांडर इन चीफ थे मौर्यन आर्मी के, ब्राह्मण बाय कास्ट थे। His dominion extended up to the नर्मदा। ज्योग्राफी में अगर किसी ने देखा होगा इंडिया के, तो नर्मदा का फ्लो आपको पता है, अमरकंटक से उसका है। इट्स द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वन ऑफ द ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दूसरी है तापी। बाकी सारे ही बंगाल में जाते हैं। नर्मदा एंड तापी आर दी ओनली रिवर्स, एंड देयर इज वन मोर रिवर आई गेस इन साउथ इंडिया विच गोज इनटू अरेबियन सी। तो उसके कोस्ट तक इनका डोमिनियन था, इनका अथॉरिटी था। मालविका अग्निमित्रम करके एक ड्रामा है कालिदास का। इसमें पुष्यमित्र का और यज्ञसेन, एक विदर्भ के किंग है, उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दिखाया गया है।
विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का ही विदर्भ है, दूसरा आंध्र प्रदेश के साइड में कोई ऐसा रीजन नहीं है। तो उनके जो कन्फ्लिक्ट का है उसमें, ये ड्रामा में उसका एक डिपिक्शन है जिसमें पुष्यमित्र का जीत हुआ है। He also defeated Bactrian king. Pushyamitra also defeated Bactrian king. Demetrius. सेल्यूसिड डायनेस्टी करके है, उनका ये राजा था, इंडो ग्रीक्स में से था ये। और ये मेंशन्ड है पतंजलि के राइटिंग्स में, मतलब वर्क में। अब पतंजलि एक नोटेबल ग्रामेरियन थे। ग्रामेरियन मतलब जो लिखते और पढ़ते हैं ग्रामर को लेके, जिन्होंने महाभाष्य बोल के भी एक अच्छा एक ये है उनका लिखे हुआ है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र, उनके ही टाइम पीरियड के है। रिनाउंड ग्रामेरियन बोलो, राइटर बोलो, वो एरा के है। इसके बाद इनको सक्सीड किया उनके सन ने, अग्निमित्र। वन 141 से 149 से 141 तक। अब ये जो ड्रामा है इसके हीरो इज अग्निमित्र। He is the hero of the Malvika Agnimitram and Viceroy of Odisha, ऐसा उनका डिपिक्शन है उसमें। एक डायरेक्ट किंग का रेफरेंस है जो एक्चुअल में क्रोनोलॉजी में थर्ड नहीं आएंगे, बट फिफ्थ या नाइन्थ है शायद, वो भागभद्रा। और इनका डायरेक्ट हमें ये मिला है इंडिकेशन बोलो, एक डिस्क्रिप्शन बेसना नगर के पिलर इंस्क्रिप्शन में। And the last was Devbhuti. (83 से 73 तक। अब इनको देवभूमि भी कहा जाता है। एंड he was also killed by his minister
वासुदेव कन्व, जिसने कन्व डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। और ये जो चीज हमें है ये हर्ष चरित्र में लिखी गई है, मतलब हर्ष चरित्र का इसका सोर्स है। इसी के साथ सुंगा डायनेस्टी खत्म हुई, ये किंग के साथ। तो इसके ही एक मिनिस्टर ने इसको मार के खुद का डायनेस्टी किया एस्टैब्लिश। और जो इनका डेक्कन वाला पार्ट था, नर्मदा के थोड़ा आसपास वाला विदर्भ का जो पार्ट था, इट वाज एंटायरली टेक ओवर बाय सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद आते हैं कन्व। उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। कन्व डायनेस्टी ज्यादा नॉन नॉलेज नहीं है ये डायनेस्टी को लेके हमारे पास अवेलेबल, बट दे आर सपोज टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि कन्व। और इसके लास्ट रूलर को सातवाहन डायनेस्टी ने कंप्लीटली ओवरथ्रो किया और पूरा एंड कर दिया इनके डायनेस्टी को। इसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक इन्वेजन्स। अब इनका भी एक्चुअली अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो सेम टाइमलाइन में ही ये चीजें हो रही है। लेटर मुगल्स के टाइम से ही इंडो ग्रीक इन्वेजन स्टार्ट हुआ है। कई कई जगह जो मगध के रूलर्स थे दे वर एबल टू कंटेन इट, कुछ कुछ थे जो नहीं कर पाए, बट दे एग्जिस्टेड। इनके कुछ इंस्टेंसेस अभी नॉट जस्ट ग्रीक बट अदर जो भी ट्राइब्स के इन्वेजन्स हुए ना, उनके कई एडी तक उनके एग्जिस्टेंस रहे इंडिया में, बट सेंट्रल नहीं था। पाटलिपुत्र तक बहुत कम जन पहुंचे, कोई पहुंचा ही नहीं, अयोध्या तक ही पहुंचे सब लोग। आइदर देवर जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, सिंध, गुजरात, मालवा, मतलब वो इतना ही रीजन इंडियन बॉर्डर का। तो इतना ही रीजन, और यहां से आएगा गुजरात आप लोगों का। तो इतने ही रीजन में वो लोग सेंट्रल इंडिया या डेक्कन में भी एक्सपांड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सातवन या सातवाना डायनेस्टी। तो इसमें फर्स्ट वर द इंडो ग्रीक्स, मतलब देवर बेसिकली ग्रीक लोग थे ये लोग। बैक्ट्रिया करके एक जगह है अफगानिस्तान में, बहालिका भी उसको कहा जाता है। सो दिस किंगडम सेल्यूसिड एम्पायर वाज रूलिंग बैक्ट्रिया। And some parts of Iran.
मतलब जो वो बैक्टीरिया के आसपास में ईरान का जितना भी एडजॉइनिंग पार्ट होगा, दे वर रूलिंग दैट एंटायर रीजन। और जो एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ ईरान है, उसे पार्थिया कहा जाता है, कि पार्थियन कहा जाता है। सो दिस एम्पायर वाज रूलिंग वो रीजन। इट वाज प्रेटी वीक एम्पायर, ज्यादा उनका कंट्रोल नहीं था। और जो सेंट्रल एशिया के टाइप्स थे, चाइनीज बॉर्डर के आसपास के जो ट्राइब्स थे, जो पार्थियन के आसपास रीजन में जितने भी ट्राइब्स थे ना, वो काफी हद तक इनको फोर्स कर रहे थे हारने में, इनकी जगह छीनने के लिए। सो उनसे डर के, थक के, दे डिसाइडेड टू इन्वेड और मूव फ्रॉम बैक्टीरिया टू अदर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। सो दे हैड टू ऑप्शंस, आइदर गो टू चाइना और कम टू इंडिया। अब चाइना में वो लोग जाने का उनका प्लानिंग था इनिशियली, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से दे कुडंट सक्सीड। सो दे सॉ द अपॉर्चुनिटी ऑन द इंडिया वेस्टर्न फ्रंट, इंडियन वेस्टर्न फ्रंट, और उन्होंने वहां से इन्वेड किया। सो द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू कम थ्रू दिस पैसेज, क्रॉस हिंदू कुश पर्वत एंड एंटर इनटू इंडियन टेरिटोरी। तो फर्स्ट ग्रीक्स को कहा जाता है। और वो टाइम पे क्योंकि लेटर मौर्यस थे सारे, तो उनको इस पे कंट्रोल करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं था। दे नेग्लेक्टेड दिस एरिया एंटायरली। सो ये लोगों को इन्वेड करने के लिए काफी अच्छा टाइम मिला, जगह मिली। अब जो ट्राइब्स उनको परेशान कर रहे थे वो सिंथियन ट्राइब्स थे, शाका या सिंथियन। दीज ट्राइब्स वर दी वन जो इन पे प्रेशर डाल रहे थे, तुम्हारी जगह छोड़ो। लेटर उन्होंने ही इन्वेड करके इनको भगाया था इंडिया से भी, मतलब खत्म किया था। और इनके इन्वेजन के स्टार्टिंग से ही दे वर एबल टू अक्वायर मोर टेरिटोरी देन अलेक्जेंडर। जितना अलेक्जेंडर का टेरिटोरी था उससे ज्यादा इन्होंने किया, अयोध्या तक ये पहुंच पाए। बट दे फेल टू हैव अ यूनाइटेड फ्रंट। मतलब दो दे इन्वेडेड अप टिल अयोध्या, पाटलिपुत्र तक भी आ रहे थे ये लोग, बट इनमें खुद में यूनिटी नहीं थी। तो दो किंग्स पैरेलली रूल कर रहे हैं इनके इसमें, एक ऊपर नॉर्दर्न पार्ट देखेगा, एक ईस्टर्न पार्ट देखेगा, ऐसा। तो इनके इसमें यूनिटी ना होने के कारण एक यूनाइटेड फ्रंट पे इनको एस्टैब्लिश करते नहीं आया। और जैसे मैंने बोला कि टू ग्रीक डायनेस्टीज रूल्ड साइमल्टेनियसली, और उनमें फेमस किंग था मिनेंडर और मिलिंद। He was a strong Indo-Greek king, और कैपिटल इसका मतलब इनके किंगडम का था साकाला, जो मॉडर्न डे सियालकोट है। एंड इन्वेडेड गंगा यमुना डोआब एज वेल। मतलब डोआब इज द रीजन बिटवीन टू रिवर्स। कोई भी दो नदी के बीच में अगर कोई लैंड पीस मिला तो उसे डोआब कहेंगे। एंड इट इज कंसिडर मोर फर्टाइल देन नॉर्मल रीजन्स। तो गंगा यमुना का डोआब भी इन्होंने इन्वेड किया, जो फिलहाल मॉडर्न डे में दिल्ली के आसपास आएगा, पंजाब के नीचे, दिल्ली हरियाणा वो रीजन में। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म and his conversion was done by Nagsen और नागार्जुना।
अब दो ही कन्वर्टेड, उनको कई सारे डाउट्स थे बुद्धिज्म को लेके, सो ही आस्क्ड नागसेन और नागार्जुना एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये डायलॉग को एक किताब में पूरा कंपाइल किया गया है जिसे मिलिंद पन्नो कहा जाता है। इट्स बेस्ड, मिलिंद पन्नो मतलब बेसिकली a क्वेश्चन आंसर सेशन recorded between Nagsen and Milind. अब इंडो ग्रीक किंग्स वर फर्स्ट टू इश्यू कॉइन्स attributed to a particular king. अच्छे से सुन लो, ये फर्स्ट टू इश्यू कॉइन्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अ किंग. इसका मतलब जो हम लोग देख रहे थे कि आज तक कॉइन्स का एग्जिस्टेंस है, बट उसमें कोई किंग, क्वीन, कोई प्रिंस का कोई सिग्नेचर नहीं है. उस टाइम के रूलिंग किंगडम का कुछ एसेंस नहीं है वो कॉइन में, जस्ट उस पर कोई रैंडम फिगर्स हो गए लाइक एनिमल, हिल्स वगैरह. सो दीज वर द फर्स्ट टू इश्यू सच कॉइन्स जहां पे किंग का चेहरा होगा, कुछ उनका शेप शुप होगा, छाप दिया कॉइन पे, बेच दिया. So they were first to do so. Also, they were first to issue gold coins. आज तक पूरे कॉइन सिल्वर या कॉपर के बने थे, but they were first to issue gold coins. अब कॉइन्स का इनके इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि 42 इंडिया मतलब इंडिया या इंडो ग्रीक किंग्स थे, जिसमें से 34 वेर नोन थ्रू कॉइन्स. हमने 42 किंग्स के नाम लिखे, उनके उसमें से 34 के नाम तो एक कॉइन पढ़ के हमने लिखे, उनके बारे में, उनके कॉइन्स की वजह से हमें पता चला है. तो इतना इंपॉर्टेंट था इनके इसमें कॉइन्स. दे इवन ट्राइड, लाइक उन्होंने टेंटेड कॉइन्स भी किए, लाइक गोल्ड में थोड़ा सा सिल्वर या कॉपर का एक टेंट डाला है टू शोकेस देयर पावर, जस्ट लाइक द रोमन्स डिड. मतलब वो सेंट्रल चीजें, सेंट्रल एशिया के यूरोपियन कल्चर को जैसे कुछ डोमिनेंस दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे चीजें किया, जो बाद में सिग्निफिकेंट बनते गया इंडियन रूलर्स के लिए. दीज आर नॉट इंडियन रूलर्स, नेटिव इंडियंस नहीं है ये लोग इंडिया, मतलब बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे सेटल हुए. तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला कॉइन जिसपे किंग का स्टैम्प था वो किसने किया, तो वो आएगा इंडो ग्रीक्स को, नॉट मिएंडर, इंडो ग्रीक्स को. गुप्ता के रेफरेंस में आएगा तो दोज वर दी फर्स्ट टू इश्यू कॉइन्स. इंडिया के रेफरेंस में इंडियन किंग्स जिसने सबसे पहली बार कॉइन खुद के नाम का इश्यू किया तो वो गुप्ता किंग्स थे. दो चीजें है, कंफ्यूज मत होना, आगे वापस से आपको याद दिलाऊंगा मैं. इनके वजह से एक नया आर्ट कल्चर भी आया इंडिया में, जिससे गांधारा आर्ट बहुत उसमें एक फेमस ये था. तो आर्ट वाज बेसिकली इंडिया का और ग्रीक का मिक्स्ड कल्चर. कुछ उनके कंस्ट्रक्शंस को हमने हमारे तरीके से किया तो एक अलग ही कुछ बना, तो वैसे उन्होंने आर्ट में बनाया. सेकेंड ट्राइब वर दी शाकाज. और सिंथियंस.
जिनके डर से या जिनके प्रेशर से ये लोग भागे थे, बाद में आके इन्होंने भी इनको डिस्प्लेस कर दिया। और नॉट जस्ट इंडिया बट इन्होंने बैक्टीरिया का भी एंटायर इंडो ग्रीक्स का पावर डिस्ट्रॉय किया और खुद का एम्पायर सेटअप किया। देयर वर 5 ब्रांचेस ऑफ शाकास। तो बेसिकली 5 ब्रांचेस में इनका पूरा एम्पायर डिवाइडेड था और वो वैसे गवर्न किया करते थे। वन अफगान साइड में, एक अफगान के रीजन को अलग से गवर्न किया जाएगा। पंजाब जिसका कैपिटल होगा तक्षशिला। उसके बाद मथुरा। वेस्टर्न इंडिया एंड अपर डेक्कन। ऐसे 5 पार्ट्स में इनका पूरा एम्पायर डिवाइड किया गया था और वो वैसे रूल कर रहे थे। '57, '58 BC तक दे रिसीव नो रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल किंग्स, बट 57 या 58 के रेंज में एक उज्जैन के राजा ने उनको चैलेंज किया था और ही वन अगेंस्ट देम। तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य, क्योंकि उसने हराया जीता, मतलब हराया और जीता, तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। और ये टाइम के बाद से विक्रमादित्य एक टाइटल जैसा बन गया था, नाम नहीं बट एक टाइटल, कि इफ यू कॉन्कर सम ग्रेट फोर्स ना, तो खुद को वो लोग टाइटल कर लेते थे या उनको किंग्स को लोग टाइटल करते थे एज विक्रमादित्य। अब इसके बाद थे पार्थियंस। थर्ड वर द पार्थियंस, जो एडजॉइनिंग रीजन ऑफ बैक्ट्रिया, ईरान के लोग थे ये लोग। इनके इसमें ज्यादा कुछ याद रखने जैसा नहीं है, एक ही फेमस किंग है, मतलब एक ही नहीं है, फेमस किंग जो है गोंडोफर्नस। उसे भी क्यों याद रखना, क्योंकि सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। आप लोगों ने कहीं देखा होगा सेंट थॉमस चर्च वगैरह ऐसा, या नाम सुना होगा। सो सेंट थॉमस इनके टाइम में आए थे इंडिया में टू स्प्रेड और प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। बस इतने सिग्निफिकेंट है इनके इसमें। आगे जाके एडी वाला जो पार्ट आएगा, सीई या एडी कॉमन एरा, देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ शाकाज एंड पांड्या पार्थियंस, तो उनको शाका पार्थ ऐसा कहा जाता था, शाका पार्थियंस। एंड दे कंटिन्यू टू रूल द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया, गुजरात वगैरह का रीजन, दे कंटिन्यू टू रूल।
या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि दीज वर दी अर्लियर शाखास, दीज वर दी लेटर शाखास। ये बीसी के है, ये सारे एडी में, लाइक फर्स्ट सेंचुरी से उनका आगे का पूरा पीरियड। तो दे वर दी, इनके डिसेंडेंट्स मिक्स थे कुछ, मतलब ये ट्राइब के लोग। और उसमें these were Shaka Parthians were ruled by viceroy and sub viceroy as subordinate। अब इनके नाम श्रतवतास, नेक्स्ट लिख लेता हूं, आप ही पढ़ लो भाई लोग। शरातस एंड महाक्षरातस। कुछ स्पेलिंग में अगर आपको एरर लगे, कुछ डिफरेंट लगे तो एक बार बता देना। ये लाइक वाइसरॉय, किंग, सबऑर्डिनेट उसका। और इसमें दो मेजर डायनेस्टीज थे, क्षरतास एंड कर्दमकास। कर्दमकस। इनके इसमें फेमस रूलर था रुद्रदमन। ये लिख लो, फिर मैं तुमको थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। नाम ही इतने हार्ड है कि आप लोग क्रोनोलॉजी भूल जाओगे। शाक्यास या शाकास वर द बीसी वाले किंग्स। इनका मिक्सचर, ये दोनों भी बीसी वाले ही है, इनके एराज थोड़े डिफरेंट हो गए, बट दीज बोथ वर दी बिफोर क्राइस्ट वाले, शाकास एंड पार्थियंस।
उसके बाद जो एडी में जब इनका ब्लड लाइन कंटिन्यू हुआ तो ये लोग मिक्स हुए, मतलब ये लोग साथ में रहने लगे, शाका पार्थियंस बने। उनके कबीले में, उनके एम्पायर में वाइसरॉय था, सबऑर्डिनेट था, और दो मेजर ही ब्लड लाइन्स है, दो मेजर ही डायनेस्टीज है इनके पूरे इसमें। उसमें भी जो ये नाम है रुद्रदमन, ही अंडरटुक द रिपेयर्स ऑफ सुदर्शन लेक। ये मगध टाइम का एक लेक है काठियावाड़ में, तो उसको सुधार के, मतलब वो टाइम पे वो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था, तो वो खराब हो चुका था इनके टाइम के आते आते से, तो उसको रिपेयर करने का काम इसने किया, इसलिए इसे याद रखा जाता है। ये राजा को इतने से ही के लिए याद रखा जाता है, और हर बार हमें ये लिखना पड़ता है। तो इतना आपको बोला, ये खिचड़ी क्यों, इसका नाम बताने के लिए सिर्फ। और अब रुद्रदमन के इसमें आप देख सकते हो कि जो शाका पार्थियंस थे उन्होंने कौन सा टेरिटोरी रूल किया। पूरा कोस्टल साइड और अफगान साइड ही है इसमें, सेंट्रल साइड में, डेक्कन पार्ट में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एडी में आते आते इनका एडी का जोर खत्म हो गया था। उसके बाद थे कुशन्स। अब पार्थियंस के बाद जो सेंट्रल में, नॉर्दर्न साइड में, यूपी के, बिहार के जो किंगडम आया, देवर द कुशन्स। उनको टोकायरियंस भी कहा जाता है, और एक नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता। यूचिस। ये लोग नोमैडिक पीपल थे नॉर्थ सेंट्रल एशिया के, और उनके इधर एक बड़ा फेमाइन और उनके लैंड खराब होने की वजह से दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर नेटिव प्लेसेस एंड कम टू साउथ। साउथ में आए, अफगानिस्तान के रीजन में, बैक्टीरिया के वगैरह पूरा वो रीजन कैप्चर किया, शाकाज और पार्थियंस को डिस्प्लेस किया उनके जगह से। धीरे धीरे काबुल वैली पे आके उन्होंने गांधारा को कब्जे में किया। कल के मैप से अगर याद होगा तो गांधारा वगैरह कहाँ आता है, तक्षशिला, गांधारा, वो रीजन, तो वहां तक ये लोग आए और दे सेटल देमसेल्व्स देयर। इनका फर्स्ट रूलर था कड़फेसिस वन। और इसी का बेटा जो था कड़फेसिस टू। So they both ruled for almost 28 years, और ये इसका बेटा था कनिष्क, तो थर्ड रूलर में आता है ये। अब दोनों ने भी काफी सारे कॉइन्स इशू किए खुद के नाम के, गोल्ड, कॉपर, या इनका कुछ टिंटेड वर्जन्स अलग अलग। कनिष्क फेमस रूलर थे, बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा इनका इंक्लिनेशन था, और इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ
कहाँ हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? कश्मीर। जम्मू कश्मीर मत बोलो, सिर्फ कश्मीर बोलो। जम्मू कम्स दी लोअर पार्ट, कश्मीर ऊपर का पार्ट है। कश्मीर में हुआ। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान्स थे वो फिक्स हुए या फाइनलाइज्ड हुए। महायान्स कौन थे? क्या क्या सेक्ट है महायान्स का? बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स थे, महायान और हीनयान। हीनयान वर द वन हु बिलीव्ड इन नॉन आइडल वर्शिप, महायान्स वर द वन हु बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप के जो फिक्स कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ डॉक्ट्रिन्स थे, कुछ रूल्स थे, उसका फाइनलाइजेशन कंपाइलेशन हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, विच वॉज हेल्ड अंडर कनिष्क। इनके लास्ट रूलर थे वासुदेवा टू। इनके बाद थे सासनियंस, फिफ्थ एंड लास्ट वाले थे ये लोग। थर्ड सेंचुरी के मिडल तक आते आते दे कैप्चर्ड लोअर इंडस का रीजन। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज एक 262 एडी का इंस्क्रिप्शन है इनका, 262 एडी सासनियन इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमें हिंदुस्तान ये टर्म यूज किया गया दिखा है। फर्स्ट टाइम किसी ने हिंदुस्तान ये टर्म यूज किया है, हिंदुस्तान। तो अब तक किसी ने भी हिंदुस्तान ये टर्म ही यूज नहीं किया था, बट इनके इंस्क्रिप्शन में दिखा है कि देयर वाज, या वो इंडस वैली के आसपास जो सिविलाइजेशन था उसे हिंदुस्तान क्या कहा करते थे। बिकॉज अब दिस हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, वो इंडस के आसपास थे इसलिए इंडस से हिंदू लगे, और हिंदू लोग का घर हिंदुस्तान, ऐसा उसका कुछ मीनिंग हो सकता है। बट इट वॉज डेफिनेटली नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। इंडस से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। तो टेक्निकली फर्स्ट टाइम हमने ये नाम इनके यहां सुना। इसके बाद है सातवाहनास, जो डेक्कन का रूलर, पार्ट डेक्कन का पार्ट रूल करते थे, और इन सब कन्वा वगैरह इन सब को फिर उन्होंने एट द एंड हरा के खुद का रूल एस्टेब्लिश किया था। कैपिटल इन लोगों का प्रतिष्ठान मॉडर्न डे पैठन है, सबको पता है पैठन, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। उसका एक्चुअली पहले नाम प्रतिष्ठान था, विच वॉज कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। वो लोग हम मंडे देखेंगे विथ चोलास, पांडास एंड चेरास, साउथ इंडिया का वो टाइम का हिस्ट्री, संगमेरा। It would like end our major part of ancient history. इसके बाद
उसके बाद शायद क्या आता है, गुप्ता पीरियड एंड देन पुष्यभूति। जो पुष्यभूति वाला पार्ट एंशियंट और मेडिवल का मिडल वाला जोन, कनेक्टिंग जोन्स बिटवीन एंशियंट एंड मेडिवल हो जाएगा। मतलब अगले 2 दिन तक आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इमीडिएट मॉडर्न से स्टार्टिंग होगा। कुछ डाउट्स, कुछ चेंजेस, कुछ करेक्शंस ऐसा लग रहा है इसमें?